चेयरमैन पीटीआई और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस उनके असीर साथियों के बगैर भी आम इंतखाबात हो सकते हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का एसोसिएट प्रेस को इंटरव्यू। कहा, इंतखाबात नए साल में ही होंगे, फौज का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। खामखा इंतखाबात में फौजी मदाखलत का शोशा छोड़ा जा रहा है, जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं। वोटिंग कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन पीटीआई के ही मुकर्रर करदा है, तो वो उनकी मुखालफत क्यों करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है? मलिक साहब, पीएम साहब से मुलाकात हुई है आपकी अंदर? अच्छा, पीएम इधर है? जी जी, इधर ही है। अच्छा, ठीक ठीक से अल्हम्दुलिल्लाह सर, जबरदस्त। निगरान वज़ीर आज़म का दौरा अमेरिका के बाद लंदन में क़याम। अनवारुल हक काकड़ चर्चिल होटल में ठहरे हुए हैं। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान का क़याम भी इसी होटल में। मलिक अहमद से सहाफ़ी ने पूछा, आपकी निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई? मलिक अहमद खान बोले, निगरान वज़ीर आज़म इसी होटल में मौजूद हैं, मुझे मालूम नहीं। मलिक अहमद खान शहबाज शरीफ के करीबी साथियों में शुमार होते हैं। नवाज शरीफ को वापसी पर गिरफ्तारी से बचाने के लिए कानूनी टीम ने हिकमत अमली बना ली। मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मुश्तमिल रिपोर्ट नवाज शरीफ को पेश कर दी। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की वापसी से एक हफ्ता कबल हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर की जाएगी। हिफाजती जमानत मिलने के अगले रोज नवाज शरीफ अदालत में सरेंडर करेंगे। नून लीग की कानूनी टीम अदालत को यकीन दहानी कराएगी। एक वक्त तो वो भी था ना कि जब जहाज की अगवा का मुकदमा बन गया था मियां साहब के ऊपर, वो भी ऐसी 9 तक की तरह की सूरत हाल थी कि जी जहाज इंडिया में उतारा जा रहा था उनके, उस वक्त जो उन पे इस चीज की एक्विजिशन थी, तो उसमें से भी वो गुजर आए और गुजरने के बाद वो पाकिस्तानी भी बने, पाकिस्तान के वजीर आजम भी बने। नून लीग के दोस्तों को माजी के मुजरिम तलाश नहीं करने चाहिए। एक कंधे पर तलवार और दूसरे पर एहतिसाब का कोड़ा रखकर मैदान में नहीं आना चाहिए। साबिक विफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं, नवाज शरीफ के खिलाफ तैयारा साजिश केस 9 मई वाकयात जैसा था। तैयारा अगवा करके भारत में उतारने की बात हो रही थी, लेकिन नवाज शरीफ इस सूरत हाल से निकल गए। गद्दारी का केस नहीं चला, वजीर आजम बन गए। आलमी तहकीकाती एजेंसी 5 आइज ने सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने की तस्दीक की। इसके बाद कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट को एतमाद में लिया। सीनियर अमरीकी सफारतकार डेविड कोन कहते हैं, 5 आइज ने ही कैनेडियन शहरी के कत्ल में भारतीय एजेंटों के मुमकिना मुलव्विस होने का बताया था। 5 आइज अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा पर मुश्तमिल इंटेलिजेंस एजेंसी है। आलमी दबाव के बावजूद भारत की सिखों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जारी। सिख फॉर जस्टिस के बानी गरपतवंत सिंह की चंडीगढ़ में जायदाद जब्त कर ली गई। भारत का खलाई मिशन चंद्रयान 3 लापता हो गया। भारतीय खलाई एजेंसी इसरो का कहना है, मून लैंडर्स और रोवर से राबता करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक कोई सिग्नल नहीं मिला। 14 दिन तक इंतजार करेंगे। चंद्रयान 3 गुज़श्ता माह चांद के जुनूबी कुतुब के करीब उतारा गया था। डेटा और तस्वीर लेने के बाद उसे स्लीप मोड में डाल दिया गया था। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। दयामिर के पहाड़ों और सयाहती मकामात पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप, गेटी दास, फेरी मेडोज समेत नांगा पर्वत में बर्फ के गोले गिरे। सयाहती मकामात और पहाड़ों पर सफेदी छा गई, सयाह लुत्फ अंदोज। पंजाब के बेशतर शहरों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद में तूफानी बारिश के बायस नशेबी इलाके जेरे आग। सड़कें और गलियां डूब गई, पानी घरों में दाखिल। लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज बरसात। पत्तोकी में बारिश के बायस बिजली की फराहमी मअतल। ओकाड़ा, चिन्योट, चीचावतनी और साहिवाल में भी जल थल एक। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गिलियाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई।
पंजाब में नाकिस इंजेक्शन के इस्तेमाल से दर्जनों अफराद की बीनाई मुतासिर। लाहौर में ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने इंजेक्शन कंपनी का गोदाम सील कर दिया। एविस्टन इंजेक्शन का स्टॉक जब्त, मरीजों और अस्पतालों को सप्लाई किया जाने वाला रिकॉर्ड भी तहवील में ले लिया। निगरान सूबाई वजीर जमाल नासिर कहते हैं इंजेक्शन टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भिजवाए जा रहे हैं। कंपनी मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं। इंजेक्शन के इस्तेमाल के बाद पीपी रहनुमा चौधरी मंजूर के भाई की बीनाई भी मुतासिर। बुखार के गैर मयारी सिरप की फरोख्त का इंकशाफ। ड्रैप ने दवा का एक बैच गैर मयारी करार दे दिया। कहा पैरेलल सस्पेंशन पैरासीटामोल फार्मूला से तैयार करता है। पैरेलल सस्पेंशन का बैच 167 गैर मयारी है। पैरेलल सस्पेंशन JASM फार्मा रसालपुर की तैयार करता है। मियावाली से लाहौर जाने वाली मुसाफिर ट्रेन शेखोपुरा में खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। 20 अफराद जख्मी, 5 शदीद जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा लाइन तब्दील न होने के बाइस पेश आया। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेयरिंग। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों से रात का सुकून भी छीन लिया। मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बिजली की गैर एलानिया बंदिश। दिन में 6 से 8 घंटे लोड शेयरिंग के बावजूद रात 2 से 4 भी बिजली गायब रहने लगी। शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं बिजली के भारी भरकम बिल तो तवातुर से आ रही हैं, लेकिन बिजली नहीं आ रही। हुकूमत के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायत का नोटिस ले। FIA साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की कार्रवाई। माली फ्रॉड में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम तलहा महमूद ने लड़की बनकर सोशल मीडिया पर खुद को कैंसर का मरीज बताया और रकम हथियाई। FIA के मुताबिक मुलजिम मजमूई तौर पर 12 लाख रुपए से ज्यादा रकम वसूल कर चुका। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हसास इदारों की इत्तला पर शिकारपुर पुलिस की कौमी शाहराह पर कार्रवाई। 26 ट्रकों में मौजूद 350 टन चीनी और 11,254 बैग खाद बरामद कर ली। पुलिस का कहना है चीनी और खाद अफगानिस्तान मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ ऑपरेशन। मोजाकोट कला में एक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी का दफ्तर सील कर दिया। अडियाला रोड, चक्री रोड, ठलिया इंटरचेंज, टेक्सला में 9 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान के लिए तैयार पहले मुलजिम क्लास जहाज PNS बाबर की इस्तांबुल शिपयार्ड में कमिश्निंग की तकरीब। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी की खुसूसी शिरकत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मुश्तरका ताउन पर मबनी मुलजिम मंसूबा पाकिस्तान तुर्किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अहम संगमील की हैसियत रखता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। एहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक सिपाही शकील शफकत दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायाने शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां। गलियों और मोहल्लों को दुल्हन की तरह सजाने का सिलसिला जारी। झंडे और दीगर सजावटी अशिया की खरीदारी उरूज पर। नौजवानों को सिगरेट नोशी से बचाने के लिए बरतानवी हुकूमत का सिगरेट पर मुकम्मल पाबंदी पर गौर। बरतानवी अखबार के मुताबिक वजीर आजम ऋषि सुनाक ऐसे इकदामात मुतारिफ कराने पर गौर कर रहे हैं जिनसे आइंदा नस्ल पर सिगरेट खरीदने पर पाबंदी लग जाएगी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत रवानगी के लिए तैयार। मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार। ताहाल वीजे जारी नहीं किए। बाकी तमाम टीम्स को वीजे जारी कर दिए गए। पाकिस्तानी टीम के रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं। पाकिस्तानी टीम को कल भारत रवाना होना है। भारतीय वजीर दाखिला की जानिब से ताहाल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के वीजों के लिए NOC जारी नहीं हुआ।
चीन में एशियन गेम्स का मेला, वुमेन्स क्रिकेट इवेंट का सेमीफाइनल मुकाबला। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें मध्य मुकाबले। श्रीलंका की दावत पर कौमी टीम की बैटिंग जारी। पाकिस्तान सेमीफाइनल जीता तो गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला भारतीय टीम से होगा। अहमद और अनम अजीज 8000 मीटर से बुलंद चोटी सर करने वाला पहला पाकिस्तानी जोड़ा बन गए। अहमद और अनम अजीज को नौजवान कोपेमा शहरोज काशिफ अपने साथ नेपाल लाए थे। मनास्लो दुनिया की 8वीं बुलंद चोटी है जो मियां बीबी ने कामयाबी से सर की है।